गाइस, आप लोग कैसे हो? आपको मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मुझे पता है आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज का ब्लॉग स्पेशल ही है। स्पेशल क्या, जो सर्दियों में चीज़ें बनाई जाती है, जैसे सब्जी का बना करके रखते हैं ना, जैसे आपको बताती हूँ। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रसिद्ध, जैसे सर्दियों में बनाते हैं मंगोड़ी और राबड़ी। ये लोग तो आप जानते ही होंगे कि मंगोड़ी की सब्ज़ी, राबड़ी, ये मतलब सबसे ज़्यादा सर्दियों में ही बनाई जाती है। सर्दियों में बना देते हैं, फिर जब तक सर्दी आती है, जब तक ये सब्जियां काम आती है। आप जानते हो मंगोड़ी को तो कई सब्जियों के साथ बनाया जाता है। मतलब कोई तो पत्ते के प्याज के साथ भी बनाते हैं मंगोड़ी की सब्जी को, कोई आलू के साथ, कैसे भी मटर डाल के भी, कोरे मटर डाल के भी बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको सब्जी का नहीं बता रही हूँ बनाने का, मैं आपको जो स्पेशल जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि आज हम लोग बनाएंगे मंगोड़ी। मतलब पहले हम उसको घटूलिया, मतलब जो घट्टी होती है, कई नाम बोलते हैं बोलने वाले लोग, तो घटूलिया, घट्टी, ये तो उसमें हम लोग अभी हम लोग उसमें पीसेंगे दाल को। जो छिलके वाली दाल होती है उसको हम पीसेंगे, और धुली हुई लाते हैं, छिलके वाली धुली हुई दाल लाते हैं। कई लोग तो अलग बनाते हैं, जैसे वो मूंग की आती है तो वैसे भी बनाते हैं, कई ऐसे धुली हुई दाल की भी बनाते हैं। तो बस अब हम लोग उस दाल को पीसेंगे। फिर क्योंकि है ना मिक्सी के अंदर भी पीस सकते हैं, पर मिक्सी के अंदर इसलिए नहीं पीस रहे कि है ना मिक्सी में इतनी अच्छी नहीं बनती टेस्टी, और उसके अंदर पीसेंगे है ना तो उसके अंदर अच्छी बनेगी। जो घटूला होता है उसके अंदर पीस के फिर मंगोड़ियों को तोड़ा जाएगा, मतलब धूप में ऊपर बैठ के कुछ बिछा करके, फिर उसके ऊपर में हम लोग तो क्या करेंगे, प्लास्टिक की जो थैली आती है ना उसको कोण का टाइप बना के उसमें वो दाल भर के फिर छोटे छोटे मंगोड़िया का उसको मतलब तोड़ेंगे। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग पीसेंगे उसको, मम्मी जी पीसेंगे, फिर हम सब ऊपर छत पे जा कर के और तोड़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको भी अच्छा लगेगा, आई होप। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो गाइस देख लीजिए, ये मैंने मतलब ये भिगोई थी दाल मंगोड़ी के लिए। ये होगा 2 किलो करीबन, ऐसे कुछ होगी दाल, 2-2.5 किलो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उसमें जाकर के पीस लेंगे, जो घट्टी आती है उसके अंदर, और जा कर के इसके अंदर पीस करके फिर हम लोग मंगोड़ी तोड़ने जाएंगे। तो आप देखिए ज़रूर, क्योंकि ये धुली हुई ही दाल आती है। कई लोग मूंग की दाल जो वैसी आती है ना उसकी भी बनाते हैं, और कई ऐसी धुली हुई दाल की भी बनाते हैं। तो बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी, वास्तव में बहुत ही अच्छी लगती है इसकी। और मंगोड़ी की सब्ज़ी तो आप किसी भी सब्ज़ी के साथ बनाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और प्लस ये है कि इस सब्ज़ी को आप लोग अगर नई नई बनती है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। पर ये है कि घर की सब्ज़ी जैसे दाल हुई, ये हुई, वैसे ही मंगोड़ी की सब्ज़ी भी इस तरीके से ही एक सब्ज़ी होती है जो घर की जो सब्जियों में से होती है वही, पर बहुत अच्छी होती है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ हम लोग कैसे इसको पीसते। ये देख लीजिए हमारा छोटा सा गटूला, इसको गट्टी भी बोलते हैं, घटूला भी बोलते हैं, है ना मुझे। और ये दाल हमारी, और ये हम लोग बाहर बैठे हैं। ये बहुत ही मतलब 1000 रुपये के अंदर मिल जाते हैं ये। पहले तो वो बड़ी सी चाकी आती थी, बड़ी थोड़ी आती, पर आजकल तो सब ये ऐसे ही लेकर कर आते हैं। तो ये ना फेरने में भी ज़्यादा मतलब वो नहीं लगता, नहीं तो वो बड़े वाले को तो 2 जने हो, ऐसा कोई हो तो पीसे वो। तो ये हम पीस रहे हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे छत पे करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए। जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक की थैली में हम लोग बाहर उसको डाल देंगे, ये जो पीस के आएगा दाल का ये, और फिर हम लोग छोटे छोटे उनको तोड़ेंगे। तो यही टाइम होता है मंगोड़ी बनाने का, राबड़ी बनाने का। फिर वापस जब सर्दियाँ आती है तो वापस से बनाते हैं। तो ये ऊपर सुखा देंगे हम, फिर ये 2-3 दिन तक रखेंगे हम लोग। बड़ी चक्की में तो क्या है, थोड़ा मतलब जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और इस छोटे वाले में तो क्या इतना जोर नहीं लगता है, आराम से एक इंसान भी फेर सकता है। तो ये देख लीजिए, वैसे तो कल हम लोगों ने दाल की पकौड़ी खा ली थी, आज वो विचार नहीं बनाने का, आज मंगोड़ी बनाने का ही विचार है। तो ये हम बनाएंगे मंगोड़ी। ऊपर जाऊंगी जब छत पे मंगोड़ी बनाए तो उसका भी देखना। इसकी तो मिक्सी में करते हैं तो मिक्सी का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, और जो ये होता है इससे अगर पीसते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब मंगोड़ी भी स्वाद बनती है, अच्छी लगती है उसकी इसकी। ये देख लीजिए हमारा छोटा सा गटूला, इसको गट्टी भी बोलते हैं, घटूला भी बोलते हैं, है ना मुझे।
और ये दाल हमारी, और ये हम लोग बाहर बैठे हैं। ये बहुत ही मतलब 1000 रुपये के अंदर मिल जाते हैं ये। पहले तो वो बड़ी सी चाकी आती थी, बड़ी सी थोड़ी आती, पर आजकल तो सब ये ऐसे ही लेकर कर आते हैं। तो ये ना फेरने में भी ज़्यादा मतलब वो नहीं लगता, नहीं तो वो बड़े वाले को तो 2 जने हो ऐसा कोई हो तो पीसे वो। तो ये हम पीस रहे हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे छत पे करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए। जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक की थैली में हम लोग बाहर उसको डाल देंगे, ये जो पीस के आएगा दाल का ये, और फिर हम छोटे छोटे उनको तोड़ेंगे। तो यही टाइम होता है मंगोड़ी बनाने का, राबड़ी बनाने का। फिर वापस जब सर्दियाँ आती है तो वापस से बनाते हैं। तो ये ऊपर सुखा देंगे हम, फिर ये 2-3 दिन तक रखेंगे हम लोग। बड़ी चक्की में तो क्या है, थोड़ा मतलब जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और इस छोटे वाले में तो क्या इतना जोर नहीं लगता है, आराम से एक इंसान भी फेर सकता है। तो ये देख लीजिए। वैसे तो कल हम लोगों ने दाल की पकौड़ी खा ली थी, आज वो विचार नहीं बनाने का, आज मंगोड़ी बनाने का ही विचार है। तो ये हम बनाएंगे मंगोड़ी। ऊपर जाऊंगी जब छत पे मंगोड़ी बनाए तो उसका भी देखना। इसकी तो मिक्सी में करते हैं तो मिक्सी का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, और जो ये होता है इससे अगर पीसते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब मंगोड़ी भी स्वाद बनती है, अच्छी लगती है उसकी इसकी। ये हम लोगों ने बाहर ही रख रखी है, मतलब बाहर हमारे जगह है ना गैरेज की, तो वहीं हम लोगों ने रख रखा है इसको। पहले हमारी जो चाकी थी वो बहुत ऊपर थी, अब नीचे ही है, हम नीचे ही रख रखे हैं। हाँ बोलो क्या चाहिए। मंगोड़ी तो ये बना दिए सही, वो तो छोटे छोटे वैसे बना अरे डालते हुए तो बनाओ भाई, वो सेव सी वो कर डाल है ना मम्मी जी। ये मंगोड़ी तो ये बन गई। वीडियो बनाना सीखो, मैं भी डालूंगा, मैं भी चैनल बनाऊंगा मेरा। सिद्धार्थ भैया इसमें वो लगाओ, इधर पत्थर लगाओ, वो एक वो पत्थर पड़ा। थोड़ा इससे पीछे खींच, अरे इसके पीछे खींचिए, वो मैं कर ली तो पता है मेरे को बहुत सब परफेक्ट हो के लगे। हाथ गंदा हो गया, तो लोटे बल्ले पानी को या कपड़ा सूख ले। तो ये देखो हम बना रहे हैं मंगोड़ी। काफ़ी मंगोड़ी मम्मी जी ने पहले ही बना दी थी, अब मेरी बारी है। मैं खाना वाना खा कर रही हूँ, अब बनाऊँगी। अभी को भी खाना खिलाया था। ये देखो कितनी अच्छी बन रही है ना मंगोड़ी हमारी, 4 बार तक चलेगी, ख़त्म भी नहीं होगी शायद। नहीं नहीं खाएंगे। बस तो आई एम वेरी चालाक। आपने मेरा बैठने का ले लिया, ठीक है? ये यही पड़ा था, यही पढ़ो था। आपकी कसम ये यही पड़ा था, मैंने रखा था। पहले मैं आई थी ना तब भी यहाँ पड़ा था, आप वहाँ बैठे थे। पहले मैं आई थी तब भी यही पड़ा था, इसलिए फिर मैं इसके ऊपर बैठ गई, मैं आप उस पर बैठे हो। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है ये। हाँ तो हुई हूँ मैं वेरी वेरी चालाक। कोई तो बोले मैं चालाक हूँ। शेप देते हुए मैं बोली यू आर वेरी। हमारी मंगोड़ी ये सही है। ये ऐसे प्लास्टिक की थैली में ऐसे कर लेते हैं तो इससे जल्दी जल्दी टूटती है। वो हाथों से उंगलियों से तो बहुत टाइम भी लगता है, और वो हाथ पूरे ऐसे हो जाते हैं। तो कभी भी अगर मंगोड़ी वगैरह बनाए ना, तो ऐसी प्लास्टिक की कोई भी नमक की थैली हो या जो पोहे की थैली, कोई सी भी थैली हो, उसमें ऐसे डाल के ऐसे तोड़े ना तो बहुत जल्दी जल्दी टूटती है और अच्छी भी बन जाती है ये। कितने किलो की बनाई है अपन ने ये? 2 किलो की अभी बनाई थी, और 2-3 किलो की शायद पहले बनाई। 2 किलो की अच्छा दाल भी रखा तो 1.5 किलो की थी। अच्छा। धनिया आ जाता ना तब फंस जाती। कोई बात नहीं, निकाल ली तो कोई वीडियो जावली काहे पर पड़ा।
आज कैमरा मैन हमारा सिद्धार्थ भैया बन रखे हैं। अरे भाई छोड़ एक फोटो खींच लो। बताओ अमन का इडोल है आप। मूंगड़ी की सब्जी खा लीजिए नानी सा और खाए दो। मैं गज्जू बना को ही बुला कर रही हूँ, मैं सो मजा ना आ जाना। सोगो वाला नहीं बोल तो रहे थे आने की। रोटी खा लोगे? हाँ वो और मैं साथ ही खा रहे थे रोटी। तो फिर हेलो गाइस, आपके मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आपको मेरे इस ब्लॉग चैनल के अंदर कुछ नया ही देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो मैं आपको एक रेसिपी शेयर कर रही थी कि आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि जो चावल होते हैं ना, वैसे तो उनको नमकीन चावल बनाते हैं डायरेक्ट कुकर में ही सब कुछ डाल के, उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है। पर मैं आज जो चावल बना रही हूँ वो इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि है ना बच्चों को भी वैसे ही पसंद आता है, वैसे ही पसंद आते हैं चावल बनाए हुए। जैसे पहले उनको उबाल लिए, ठीक है ना, और फिर है ना उनको ऊपर से छोंक लगा दिया तो बहुत ही है ना अच्छा लगता है। मतलब